पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं अवैध सिंह और आज हम नहले पे दहले में बाबा से जानेंगे कि विधानसभा चुनाव अगर समय से पहले होगा और भाजपा पर नीतीश ने दबाव बनाया तो क्या होगा। चलिए सीधे बाबा से जुड़ते हैं और जानते हैं इसके पीछे की बात। जी बाबा। देखिए, सीधी सी बात है कि हम लगातार 2024 के चुनाव से ही इस बात का आकलन कर रहे हैं, या उससे पहले भी आप देख लीजिए तो कहा यह जा रहा था कि जब तक नीतीश कुमार महागठबंधन में थे तब तक ये चर्चा बहुत तेज नहीं थी। लेकिन जैसे ही महागठबंधन से आए तो सबसे पहली बात ये चर्चा में आई कि वो एनडीए में इसलिए ही गए हैं कि विधानसभा का चुनाव लोकसभा के साथ करा ली जाए। लेकिन ये फेज तो निकल गया, ऐसा कुछ होना नहीं था और ऐसा हुआ भी नहीं। लेकिन चर्चा तो लगातार चल रही थी। इस चर्चा के साथ साथ आपको बता दें कि कुछ ऐसी बातें भी थी जिसको लेकर के भीतर खाने में बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे थे। सवाल इस बात को लेकर के किया जा रहा था कि नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद क्या असर पड़ेगा दोनों गठबंधन में और दोनों गठबंधन की परिस्थिति क्या रहेगी। अब रिजल्ट आ गया है और रिजल्ट आने के बाद सब कुछ साफ साफ नजर आ गया है। नीतीश कुमार का प्रभाव भी नजर आ गया है और नीतीश कुमार के एनडीए में आने का फायदा किस तरह से एनडीए को मिला, ये भी बातें अब लगभग चर्चा में आ गई हैं और सब लोगों को पता चल गया है। लेकिन इन सब के बावजूद क्या नीतीश कुमार जो लोकसभा चुनाव में वोटरों को इन्फ्लुएंस कर पाए या फिर अपने प्रतिद्वंदी को पीछे ढकेलने में कामयाब रहे। हालांकि ये बातें कहना थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं लग रहा है कि वो अपने विरोधियों को पीछे ढकेल पाए, क्योंकि जो 39 सीटें थी उनमें से अब 30 ही सीटें हैं, यानी 9 सीटें हार चुकी है। एक तो पहले ही 2019 में हारे थे, लेकिन इस बार 9 सीटें हार गए और इन 9 सीटों के हारने पर बहुत सारी बातें चर्चा में आ गई हैं। कहा जा रहा है कि कमजोर हुई है एनडीए में वो पहले वाली बात नहीं है और सबसे ज्यादा इस बात को लेकर के किया जा रहा है कि भाजपा कमजोर हुई है। खैर, ये लोकसभा की बातें हैं और लोकसभा की बातों से विधानसभा का तुलना नहीं किया जा सकता है। लेकिन कुछ आंकड़ों की अगर बात करें तो 2015 और 2024 के माफ कीजिएगा 2015 और 2020 के चुनाव को अगर हम देखते हैं तो हमें 2019 के चुनाव को भी देखना होगा, 2014 के चुनाव को भी देखना होगा। ये सारी परिस्थितियां हमने देखी हैं और इन परिस्थितियों को देखने के बाद हमने इस पर मंथन भी किया है, हमने खबरें भी की है। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार का दबाव है, इस दबाव के कारण भारतीय जनता पार्टी को मजबूर होकर के, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को मजबूर होकर के समय से पहले चुनाव कराए जाएंगे, इस बात को लेकर के कई चर्चाएं सामने आ गई हैं। आंकड़ों के हिसाब से तो हम समझ ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि अभी जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार के एंगल से ये बात आपको सुनने को नहीं मिल रही होगी, या चर्चाएं भी कमजोर पड़ गई हैं। जिस तरह से नहीं आप सुने होंगे, मौसम विभाग सूचना देता है कि आज सुनामी आएगा और आता क्या है, बूंदाबांदी बारिश होती है और पूरा का पूरा जो है बादल दूसरे जगह चला जाता है, वहां जाके बरसने लगता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। बिहार अपनी जगह पर तो खड़ा है, थोड़ा 19-20 हो रहा है, हल्के फुल्की बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन बगल के राज्यों में आप देख लीजिए कि उसके असर क्या पड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश आप देख लीजिए, आप पश्चिम बंगाल देख लीजिए, आप झारखंड देख लीजिए। इन राज्यों में लोकसभा चुनाव के परिणाम जो आए हैं इससे बहुत ही नाराज और बहुत नाखुश एनडीए गठबंधन यानी भारतीय जनता पार्टी है। तो ऐसी स्थिति में क्या 2025 के चुनाव में बिहार में इसके असर देखने को मिलेंगे? निश्चित रूप से अगर झारखंड में एक बार फिर से हेमंत सरकार बन जाती है तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए आपके बिहार में एक नया खेमा शुरू हो जाएगा। और इस बीच में आपने देखा भी होगा कि झारखंड पर जनता दल यूनाइटेड का विशेष फोकस है, सरजू राय को बुला बुला करके बात की जा रही है। इसके मायने क्या निकाले जाए? तो निश्चित रूप से 2025 के चुनाव से पहले जो चर्चा चल रही थी कि इस चर्चा में नीतीश कुमार दबाव बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी पर कि वक्त से पहले चुनाव करा लिया जाए। हालांकि अभी भी यह बात टली नहीं है, भीतर खाने में हल्की हल्की ही सही, लेकिन चर्चा जरूर हो रही है कि जब 4 राज्यों 5 राज्यों के चुनाव जो दिसंबर में होने हैं, उन राज्यों के साथ बिहार में भी चुनाव करा लिए जाएंगे। इन राज्यों में आपको पता है कि महाराष्ट्र है, झारखंड है और ये सब राज्य इन्फ्लुएंस करने वाले हैं। हरियाणा का भी चुनाव होना है। ये सब लगभग हिंदी पट्टी के राज्य हैं जहां हिंदी बोली जाती है। तो ऐसी स्थिति में बिहार को भी उसी के साथ शामिल करके चुनाव करा लिया जाए या फिर वक्त दिया जाए। वक्त इसलिए दिया जाए और चुनाव इसलिए कराया जाए, इसके पीछे की कई कहानियां हैं।
2019 में 15% से कुछ ज्यादा वोट आया था राष्ट्रीय जनता दल को, जो कि 20 में ये 23.11% हो गया था। और इसके परिणाम भी आपको देखने को मिले होंगे, 75 सीटें वो जीत करके आए थे, नंबर 1 की पार्टी बनी थी। 2024 में उनको 22.14% आया है, 4 सीटें जीत करके आए हैं। तो 2025 में इसके क्या परिणाम होंगे, क्या उसी तरह से आगे होगा? लेकिन अगर हम 2015 की चर्चा करें तो 2015 में 28% के आसपास वोट आया था और उस वोट से 80 सीटें हासिल किया था राष्ट्रीय जनता दल ने। तो अब 2024 में क्या होगा? यानी 22% से लगभग 5 से 6% बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या इस बार 2020 के चुनाव में भी बढ़ेगा? अगर बढ़ता है तो इसके असर क्या पड़ेंगे? आपको याद होगा कि हम लगातार ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर इस लड़ाई में है और भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर नीतीश कुमार की बात नहीं मानती है, उनके कहने पर वक्त से पहले चुनाव नहीं कराती है, तो उसके असर क्या होंगे? उसके असर साफ साफ नजर आ रहे हैं कि वर्तमान परिस्थिति में जो सामने नजर आ रहा है उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें आपको सीधा नजर आया होगा कि अभी जनता का मूड चेंज हो गया है। और जनता का मूड इसलिए चेंज हुआ है कि दोनों जो राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड बिहार में एक तरह समझिए कि साग भात हो गए हैं। इनके सिवाय अब दूसरा कुछ नजर नहीं आ रहा है। और जनता जो है वो चेंज चाहती है, बदलाव चाहती है। न नीतीश कुमार बदल रहे हैं और न नीतीश कुमार की नीतियां बदल रही हैं। नीतीश कुमार लगातार 2013 के बाद कभी इस पाले में बैठ करके मुख्यमंत्री रहते हैं तो कभी उस पाले में बैठ के मुख्यमंत्री रहते हैं। दोनों को कोसते हैं और दोनों के साथ रहते हैं। अब इससे बिहार की जनता निकलना चाहती है। तो निकलना चाहती है तो क्या भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयार है? भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। अगर नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि इस वक्त से पहले चुनाव करा लिया जाए तो इसके पीछे की रणनीति भी समझनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश, झारखंड और बंगाल दोनों ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है उससे बेहतर बिहार ने प्रदर्शन किया है। यानी कि एक पॉइंट तो ये बनता है कि वक्त से पहले चुनाव अगर करा लिया जाए तो एनडीए गठबंधन को सरकार में आने का मौका मिल सकता है। लेकिन इसके दूसरे पहलू भी है कि निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल में सिंगल विंडो है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि सोलो परफॉर्मेंस तेजस्वी यादव कर रहे हैं, जिसको लेकर के आपने देखा होगा कि पप्पू यादव ने जो रुपौली की हार हुई है उस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जिस तरह की राजनीति और रणनीति तेजस्वी यादव कर रहे हैं, किसी से कोई राय नहीं लेते हैं, अपने दम पर वो सब कुछ जीतना चाहते हैं, अपने आप को प्रूफ करना चाहते हैं, जिसका घाटा महागठबंधन को हो रहा है। ऐसी स्थिति में दूसरे खेमे में भी कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिल रही है राष्ट्रीय जनता दल से। तो इस खेमे में भी भले ही स्पष्ट तरीके से कोई नहीं नीतीश कुमार पर हमला करे, लेकिन नीतीश कुमार की घटती लोकप्रियता को लेकर के एनडीए के भीतर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। कल ही आपने देखा कि जिस तरह से जीतन राम मांझी ने कहा कि सर पटकने से नहीं होगा, विशेष राज्य का दर्जा जब नहीं मिलना है तो नहीं मिलना है। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ जो वर्तमान परिस्थितियां बनी है उसमें भारतीय जनता पार्टी के पास क्या रास्ता है? तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार को अब से लेकर के 2025 के चुनाव तक, जब तक माहौल अनुरूप नहीं हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक कोई बड़ा फैसला नहीं लेगा। हाँ, एक बात तो निश्चित रूप से है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एक्ट कर रही है और नीतीश के पीछे पीछे चलने के लिए बार बार कह रही है, उससे साफ लग रहा है कि विधानसभा चुनाव समय से पहले अगर होने का दबाव बनाते हैं नीतीश कुमार, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के पास दो विकल्प होंगे। एक विकल्प तो नीतीश कुमार की बात मान ले, या फिर नीतीश कुमार की बात नहीं मान करके नीतीश कुमार को नाराज करे, जिससे कि नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन से बाहर हो जाए। इसके अलावे अभी और कई सेक्टर नजर आ रहे हैं। एक सेक्टर तो आपको नजर आ रहा है कि धीरे धीरे करके प्रशांत किशोर भी अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं। हालांकि बहुत ज्यादा अगर इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे तो इतना तो जरूर कर देंगे जिस तरह से 2020 में उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान ने किया था। हालांकि ये दो मिलकर के कहीं ना कहीं एनडीए के लिए घातक साबित हुए थे। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो वोटों का प्रतिशत है उसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि 2024 के परिणाम आए हैं, उस परिणाम में सबसे ज्यादा वोट लेने वाली जो राष्ट्रीय जनता दल है वो सीटें कम लाई हैं। तो इसका मायने क्या निकाला जाए? इसके अलावे आपको बता दें कि जो रुपौली का चुनाव हुआ है उसमें तीसरे नंबर पर फेंका गई है, इसके भी मायने निकाले जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा एक मूक जो है आमंत्रण नीतीश कुमार को राष्ट्रीय जनता दल ने दिया है। यानी कि नीतीश कुमार के पास एक विकल्प अभी भी मौजूद है कि वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ जा करके और
वहां से चुनाव लड़ सकते हैं 2025 का, क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी वहां उनकी रिजर्व हो सकती है। अब ऐसी बनी हुई परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के बाकी के जो घटक दल है, नीतीश कुमार को छोड़ करके वो सोचेंगे, समझेंगे, परखेंगे और उसके बाद कोई फैसला लेंगे। यानी कि अब मान के चलिए कि नीतीश कुमार अगर दबाव बनाते भी हैं तो उनके दबाव बनाने का बहुत ज्यादा असर अभी भारतीय जनता पार्टी पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार की हार हुई है और पूरा एनडीए गठबंधन जिस तरह से लगा हुआ था, उसके बाद भी हार होना भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का कारण जरूर है। और अभी चुनाव कराने पर इसका घाटा भी हो सकता है। इसका सीधा सा मतलब है कि नीतीश कुमार का अगर डिमांड है भी, जो कि अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि वो विधानसभा का चुनाव बाकी के अन्य राज्यों में होने वाले चुनाव के साथ इसी साल कराना चाहते हैं, तो ये घातक फैसला हो सकता है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अपने जितने भी तरीके हैं आजमाने के और जांच के, उन सारे से सर्वे करा रही है और सर्वे के बाद संभावना यही व्यक्त की जा रही है कि अभी इंतजार करने की जरूरत है। और इस इंतजार में एक साल के समय में बहुत कुछ देखने को मिलता है। हमारे यहाँ कहते भी हैं कि समय से बड़ा कोई मरहम नहीं होता है, और देखना दिलचस्प होगा कि ये मरहम भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के डिमांड के बाद भी लगाने में सफल होती है या नहीं होती है। हालांकि नीतीश कुमार भी नहीं चाहेंगे कि वो अभी वर्तमान में किसी तरह का कोई परिवर्तन करें। तो ऐसी स्थिति में सीधी सी बात नजर आती है कि जो परिस्थितियां बनी है, उन परिस्थितियों में एक बात तो साफ नजर आ रहा है कि जिस पैटर्न से राष्ट्रीय जनता दल आगे बढ़ी है या अब तक राजनीति कर रही है, उसमें उसका एक वोट प्रतिशत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो घातक हो सकता है एनडीए के इस फैसले पर कि वक्त से पहले चुनाव कराया जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार के दबाव को कैसे झेल पाती है और नीतीश कुमार को कैसे समझा करके एनडीए में रख पाती है। देखना यह भी दिलचस्प होगा कि क्या वक्त से पहले चुनाव कराने की जो चर्चाएं हैं, उन चर्चाओं को विराम लगता है या फिर उसे जगह दी जाती है या उस पर फैसला ले लिया जाता है। अभी बहुत सारी चीजें आनी बाकी है, समय है, और समय के साथ साथ जब 4 सीटों के और भी जो उपचुनाव होने हैं वो जब होंगे तो और ज्यादा स्थितियां स्पष्ट होगी कि भारतीय जनता पार्टी को क्या निर्णय लेना चाहिए। चलिए, तो जैसे कि अभी आपने सुना कि नहले पे दहला में बाबा ने बताया कि अगर विधानसभा चुनाव समय से पहले होता है तो क्या कुछ उसके नतीजे निकलकर सामने आएंगे। और दूसरी तरफ अगर भाजपा पर नीतीश कुमार ने दबाव बढ़ाया तो क्या होगा। तो अभी देखने वाली बात यह है कि झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव कराने की जो बात अभी चल रही है, इसका क्या कुछ नतीजा निकल कर आएगा। तो और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा भारत लाइव पे, और अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।